जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज सिंपल इंटरेस्ट के आज इस सेशन में मैं नए टाइप के प्रश्न को लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक खास से टॉपिक के विषय में आज चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने YouTube चैनल पर पहले से ही 10 वीडियो को अपलोड कर दिया है। इसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक से लेकर के पूरे कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। और मुझे आशा है कि आप अगर मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी प्रकार के आपको सिंपल इंटरेस्ट से सवाल में दिक्कत होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैं उसे पूरे ट्रिक के साथ और पूरे अच्छे तरह से मेथड के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, 1 या 2 सवाल आपको उससे निश्चित तौर पर दोस्तों बन ही जाएंगे। क्योंकि वो जो ट्रिक है कम समय में और अच्छी तरह से मैं सिखाया हूं, जो कि आप अभी तक के उस वीडियो में देखते आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे पार्ट 1 से लेकर 10 वीडियो अपलोड कर दिया हूं सिंपल इंटरेस्ट का, उसे जरूर देखिए। जीवन में आपको सिंपल इंटरेस्ट से कभी भी किसी भी प्रकार के प्रश्न को लेकर कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो आज के क्लास को शुरू कर रहा हूं दोस्तों। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, रिश्तेदार हर जगह इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस चैनल पर एसपी मंत्रा क्लासेस के माध्यम से फ्री में कंप्लीट कोर्स का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को एक शानदार सा क्लास बनाने के लिए हम लोग आपस में मिल करके इसे एक नई ऊंचाइयों पर ले चलेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप को शुरू करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं, और आप हमारे साथ धैर्य और इत्मीनान के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शुरू से अंत तक। और शुरू से अंत तक देखिए, कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। आप देखिए तो सही। तो दोस्तों, शुरू कर रहा हूं, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यह हमारा पार्ट 11 है दोस्तों। आज का जो हमारा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? सिंपल इंटरेस्ट का। तो 11 पार्ट है, और ये हमारा टाइप कितना है? 15वां टाइप है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये टाइप बाय टाइप में पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे टाइप निकलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। देखिएगा इसमें कहता क्या है, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। कितने आवश्यकता थी दोस्तों? 2500 रुपए को आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि ए से और बी से उधार लिया। ए को उसने 5% ब्याज दिया। समझिएगा दोस्तों, पैसे की कितनी जरूरत थी इसको? 2500 रुपए की, जिसमें से इसने कुछ पैसा ए से लिया, कुछ पैसा बी से उधार लिया, और ए को 5% का ब्याज दे रहा है और बी को 7% का ब्याज दे रहा है। बात को समझ रहे ना? अब आगे पढ़िए। यदि 1 वर्ष में उनके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपया हो, 160 रुपया है, तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली थी? दोस्तों, कहता है कि ए से इसने पैसा कितना लिया था? रवि ने ए से पैसा कितना लिया था, जबकि ये बता रहा है कि 2500 रुपया ले रहा है। ए और बी दोनों से ले रहा है, अलग अलग रेट पर ले रहा है। बात को समझ रहे दोस्तों, अलग अलग रेट पर पैसा ले रहा है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पैसे है कितना? तो 2500 रुपए है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, कितने पैसे है? 2500 रुपए। तो समझिएगा, पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। आप देखिए तो सही, आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और हाँ, भागिएगा नहीं दोस्तों। शुरू आप हमेशा याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थी बीच में देखते हुए भाग जाता है। क्यों? कैसे? समझिएगा, ध्यान तो दीजिए। पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, रवि को 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए का पैसा है। अब ये पैसा जो है, ये जो रवि ने पैसा लिया, वो तो पैसा जो है ए और बी से लिया, तो ए और बी को ही ना ब्याज देगा। ए और बी को लिया दोस्तों, तो ए से पैसा लिया और बी से पैसा लिया, तो दोनों को ब्याज देगा। 2500 रुपया टोटल पैसा था इसके पास। तो कहता है कि ए को जो ब्याज ये दे रहा है दोस्तों, और बी को जो पैसा का जो ब्याज दे रहा है, और कहता है कि कुल ब्याज जो है ना दोस्तों, इसको 160 रुपया का ब्याज देना पड़ा। दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ए की अलग है, बी की अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता क्या है, अगर हम ए की राशि निकालना चाहे दोस्तों, तो हम ए की राशि निकालने के लिए या तो हम 5% के रेट पर भी उससे निकाल सकते हैं, और नहीं तो 7% पर भी निकाल सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस पर निकालना चाहते हैं दोस्तों। इस बात को समझ रहे? तो आपको यहाँ पर प्रश्न कहता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है ए से कितनी राशि
है ना, उधार ली गई थी रवि के द्वारा। तो दोस्तों जब कहे ना आपको कि हमें जिसका निकालने के लिए बोलेगा ना उसके अपोजिट वाला लेके चलिए, हालांकि उस पर भी निकल सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ज्यादातर हिसाब को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जिस पर पूछेगा ना उसके अपोजिट लेके चलिए, ज्यादा कैलकुलेशन जो है ना आसान हो जाता है। कैसे, देखिएगा बोर्ड पर दोस्तों, ए को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था ब्याज का, तो 5%, जबकि बी को कितना दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7%। बात को समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये पूरा पैसा जो दे रहा है दोस्तों, ए जो है 5% पर दे रहा है, ठीक है, और बी जो है 7% पर दे रहा है, टोटल ब्याज है 160। हमें ए की राशि पूछा था तो हम क्या करेंगे, बी पर निकालेंगे। अब एक बात बताइए, ये 2500 रुपए है और 2500 रुपए का 7% की दर से कितने साल के लिए कहता है, वर्ष के अंत में 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा हम निकाल लेंगे इससे। तो ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 पचे 35 और 7 दूना 14, 14 और 3 कितना होगा दोस्तों, 17, यानी 175 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, 2500 रुपए को हम 7% के रेट पर 1 साल का ब्याज निकाले तो 175 रुपए हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। बात को समझिएगा, ये 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 कितना होगा 17, 175 रुपया। दोस्तों एक बात बताइए, पैसा टोटल दिया था कितना, 160 रुपया, यानी कि पैसा दिया था 160 रुपया, तो अब कितना ज्यादा दे रहा है, बात को समझिएगा, 15 रुपया ज्यादा दे रहा है। कब, जब ये 7% का रेट पर ब्याज दे रहा है तब ये 15 रुपया ब्याज ज्यादा दे रहा है दोस्तों। इस बात को समझना है यहाँ पर, ये जो 15 रुपया ज्यादा दे रहा है, ये जो 15 रुपया ज्यादा दे रहा है किसके लिए, तो ये जो 15 रुपया ज्यादा दे रहा है ना, जब 5% का रेट पर अगर ये देता तो कम पैसा देता, लेकिन ये ज्यादा पैसा दिया रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो पैसा जो है 15 रुपया का जो ब्याज है, यह जो ब्याज है किसके लिए, ए के लिए था, ए के लिए जाएगा, ए की राशि पर यह ब्याज जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये जो है कितने परसेंट का कम दे रहा है, 2% का। हालांकि टोटल हम ले लिए थे कितना, 7 पर, अधिक पर ले लिए थे, तो अधिक पर ब्याज जब हमने दिया तो पैसा भी तो अधिक दिए हैं, तो जो पैसा अधिक दिए थे तो कितना अधिक दिए थे, 15 रुपया अधिक दिए थे ब्याज का, जो कि हमें 5% पर अगर हम देते तो हमारा कितना रहता, तो 5% पर देते दोस्तों तो ये 15 रुपया अधिक जा रहा था, यानी 15 रुपया कम देते, 15 रुपया कम देते ना ब्याज, तो 15 रुपया कम देते 25,000 रुपए पर, सॉरी 2500 रुपए पर, कितने के रेट से, तो 5%, सॉरी कितने के रेट से, तो कितना रेट एक्स्ट्रा कर रहा है, 2% कम, यानी 2% कम, यानी कि 2% के रेट पर दोस्तों हम लोग कितना साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना ब्याज देते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो 25,000 रुपए है ना, 2500 रुपए जो है ना, ये किसको मिल जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो ज्यादा पैसा जो मिल रहा है ये किसके लिए मिल रहा है, ये हमने बी के लिए जब लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया था कितना, 175 रुपया, जो कि ज्यादा ब्याज था, लेकिन पैसा मिला ब्याज के रूप में कितना, 160, तो 15 रुपया तो हम ज्यादा दे रहे हैं ना। 15 रुपए ज्यादा किसको दिए थे, बी के हिसाब से बी को दिए थे, लेकिन ये जो ज्यादा पैसा था ये बी के लिए था, लेकिन ये 15 रुपया हम कम देते, कब, जब ए के हिसाब से देते, तो समझिएगा। तो ये 15 रुपया जो है, 15 रुपया जो है दोस्तों ए के हिसाब से मिलेगा, तो कितने परसेंट के रेट पर, तो कितना परसेंट रेट की कमी से, तो 2% की रेट पर दोस्तों, तो 2% की रेट पर 1 साल के लिए 15 ये जो 15 रुपया का जो ब्याज है कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 2 से कट जाएगा कितना, 2 पचे 10, 50, तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 पचे 75, 750 रुपया। बात को समझ रहे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 750 रुपया। अब एक बात समझिएगा, यानी ए की राशि होगी कितनी, तो 750 रुपये ए की राशि हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। ए की राशि कितनी हो जाएगी, 750 रुपये हो जाएगी। कैसे, एक बार फिर से समझिएगा, पैसा था कितना, 2500 रुपया, 5% और 7% के रेट पर ब्याज दे रहा है, जबकि हमें पूछा था ए का राशि पूछा था, तो हम अपोजिट चलेंगे बी पर,
टोटल पर हमने निकाला 7% पर, तो हमारा ब्याज कितना 175 रुपया दे रहा है। कितना साल के अंत में टोटल 160 रुपया, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं देता तो 5%, यानी कि ये एक्स्ट्रा नहीं देता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम कर रहा है, पैसे में तो ब्याज कम कर रहा है 15 रुपया का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना का 2% का। एक साल के ब्याज से हमने ए के लिए ये निकाला, क्योंकि ये जो शेष राशि ए के लिए ही मिलेगा, तो ए के लिए मिला कितना 750 रुपये पर 15 रुपये का ब्याज मिला था दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा अगला सवाल है वो क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 रुपए का ब्याज प्राप्त होती है तो निवेश की गई द्वितीय राशि के ब्याज दर ज्ञात है। दोस्तों इस बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा चेंज है। इसमें कहता है क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। पैसा था कितना टोटल 25,000 रुपए था दोस्तों, 25,000 रुपए था। ये 25,000 रुपए जो है ए और बी को ना किसको किसको बांट रहा है, तो 25,000 रुपए जो की राशि जो है ये 1/4 जो भाग जो है साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि को इतना % की दर पर दिया जाए। दोस्तों मान लीजिए कि ये ए को मिला और ये बी को मिला, ठीक है, तो इसको कितना % के रेट पर पता नहीं है, लेकिन जो अगला कहता है क्या है, शेष राशि जो है दोस्तों, सपोज कीजिए ये 1/4 दिया, कितना 1/4 भाग का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर, तो मान लीजिए कि 8% के दर पर दिया। ठीक है, तो शेष राशि कितना हो जाएगा, बी के लिए 3/4 हो जाएगा दोस्तों। एक में से 1/4 को घटा ले तो शेष राशि मिल गया हमें। अब ये 4% उच्च पर निवेश कर रहा है, तो ये R प्लस में 4% हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, R प्लस में 4% हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, ये B को शेष राशि 4% उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 रुपए का ब्याज मिलता है, यानी कि 2 वर्ष में दोस्तों टोटल ब्याज कितना मिलता है 4125 रुपया। अगर मान के चलिए हमें कहा क्या था कि द्वितीय राशि के ब्याज निकालना, दूसरा राशि का, यानी पहला ए और बी जो है दूसरा राशि है, इसका ब्याज निकालना। दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम ये कहे कि हम किस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम ब्याज निकाले, तो एक बात बताइए, R प्लस 4%, यानी कि R% रेट पर पहले दिया जा रहा है ए को, लेकिन 4% बढ़ा करके शेष राशि पर बी को दिया जा रहा है पैसा ब्याज का। तो एक बात बताइए, अगर हम 4% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के इसका ब्याज निकाले दोस्तों, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25,000 रुपए की राशि को 4% की दर से 2 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 वर्ष का ये क्या हो जाएगा, बट्टा में 100, ये 00 से 00 कट जाएगा, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, ये हमारा जाएगा 4 दूना 8, ठीक है ना, और ये कटेगा कि कुछ 1/4 भाग ना था, 1/4 भाग था, 1/4 भाग का था। 25,000 का 1/4 भाग कितने % पर हम निकालेंगे दोस्तों, नहीं ये 4% पर हम लोग निकालने जा रहे थे ना, तो 4% के हिसाब से निकाल लीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये तो 4% के हिसाब से निकालेंगे तो दूसरा राशि पर चल रहे हैं ना। ये देखिएगा 3/4 का कितना, ये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना % के रेट पर, तो 4% के रेट पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 250 में हमको कितना से गुना करना है, 6 से, 3 दूना 6, तो हो जाएगा कितना, 0 6 5 30, 6 दूना 12 3 15, कितना हो गया दोस्तों, 1500 रुपया हो गया। ये 1500 क्या है, हमारा ब्याज है, जबकि टोटल 2 साल में ब्याज कितना जा रहा है दोस्तों, 4125 रुपया। तो 1500 रुपया को हम घटाएंगे तो 5 2 11 में से 5 गया 6, ये बचा 3 में से गया तो 2, ठीक है दोस्तों, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, यानी 2625 रुपया जो है हमें एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब एक बात बताइए, जब हमने 4% पर निकाला था तो 2625 रुपया, सॉरी 2625 रुपया हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब 2625 रुपया हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, तो ये जो 2625 रुपया हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, या अगर हम 8% के रेट पर देते तो उसके लिए इतना ब्याज रहता,
रहता कि नहीं रहता? जरूर रहता, क्योंकि हमने 4% पर दिया था, लेकिन हम आधे प्रतिशत पर रहते तो कितना रहता? ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये 2625 रुपया को ही अगर हम मान के चलिए 8% के रेट पर ही देते, अगर 8% के रेट पर ही देते 25,000 रुपए को, तो क्या होता दोस्तों? 2625 रुपए को अगर हम, ये ब्याज है हमारा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, तो ये 25,000 रुपए को हम 8% के रेट पर 2 साल के लिए अगर हम ब्याज देते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये हमारा, तो 2625 से ये 25 दूना 50 यानी 500, तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 500 बराबर कितना? आर। ये आर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आर है, समझ रहे हैं ना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे का कैसे कट जाएगा? ये 100 से इसको काटिए, 100 पर काटिए, 100 पचे 500 और 500 हो जाएगा कितना? 50 25, ठीक है, 50 25, 1 5 दूना 10, 50 25 भाग देंगे दोस्तों 100 से, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा कर देते इसको, ठीक है ना, आपको यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 100 से भाग देंगे तो 525 में 5.25 दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 5.25 आया। अब कहता क्या है कि दूसरे दौर पर कर रहा है, द्वितीय राशि पर कर रहा है। द्वितीय राशि पर ब्याज दर क्या होगा? तो द्वितीय राशि पर कितना था? 4% अधिक था, तो हम इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे? 4% जोड़ देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 9.25% ब्याज दर द्वितीय राशि पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए नोट कीजिए तो इसको। चलिए